अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्शरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मुज़ाकरात चल रही हैं और इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी पॉलिसी बनती है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को लेके बहुत सारे खदशात हैं और कुछ ही दिनों में आपको सारी मार्केट इन मुद्दों के ऊपर बात करती हुई दिखाई देगी। आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करें कि जिनमें चीज़ों को ऑनलाइन करना, रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, बैंकिंग सेक्टर के अंदर चीज़ों को लेकर आना, कैश के ऊपर डील्स को कम से कम करना, सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड रखना, तमाम किस्म के रियल्टर्स और मार्केटिंग कंपनीज़ का रिकॉर्ड रखना और नॉन टैक्स फाइलर्स के ऊपर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ डालना। वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इन मुद्दों के ऊपर आगाह हो सके। नाज़रीन, टैक्स एक ऐसा वर्ड है कि जिसको सुनते ही हर शख्स घबराहट का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हर शख्स बहुत सारे टैक्सेस पे कर रहा होता है। हमारे बहुत सारे लोग असासे सिर्फ इस वजह से डिक्लेयर नहीं करते कि उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं बहुत सारे लोग अपने असासों की मालियत कम इस वजह से डिक्लेयर करते हैं कि वो टैक्सेस से बच सकें। यकीनन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके शहरी टैक्सेस पे ना करें। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कर्ज़ों के ऊपर चलने वाला मुल्क है। हमारी हुकूमत अपने मामलात, तरक्याती बजट और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी बैरूनी मालियाती इदारों से कर्ज़े लेके या फिर दोस्त ममालिक से कर्ज़े लेकर गुजारा कर रही होती है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि आवाम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आएँ, नॉन फाइलर्स कम से कम हो और लोग टैक्स पे करें ताकि हम इस मुआशी बदहाली से भी निकल सके और मुल्क के कर्ज़ों का भी खात्मा कर सके। वहीं ये चीज़ भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस वजह से भी टैक्स पे नहीं करते कि उनको हमारे इदारों और हमारी हुकूमतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। वो ये सोच रखते हैं कि हमारा पैसा मुल्क के अंदर करप्शन की नज़र हो जाएगा या फिर किसी भी किस्म की बदउनवानी के। तो हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करें, करप्शन का खात्मा पॉसिबल करें और आवाम के सामने अपने तमाम तर मामलात को न्यूट्रल, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रखते हुए उनके पैसे को उनकी फलाह और बहबूद के लिए खर्च करते दिखाई भी दें। इसके अलावा जहाँ तक बात है चीज़ों को ऑनलाइन करने की, चीज़ों की रजिस्ट्रेशन करने की, चीज़ों को वन क्लिक के ऊपर अवेलेबल करने की और मेक श्योर करने की, तो यकीनन अगर आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर जाते हैं IMF के कहने के ऊपर, अगर आप मार्केटिंग कंपनीज़, रियल्टर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस सर्कल में लेकर आ जाते हैं कि जहाँ पर सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हों, जहाँ सारी चीज़ों को ट्रेस करना और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना पॉसिबल हो, तो यकीनन बहुत सारी बदउनवानियाँ इस सेक्टर के अंदर भी ख़त्म की जा सकती हैं। हम ना तो टैक्स पे करने के ख़िलाफ़ हैं और ना ही चीज़ों को ऑनलाइन करने के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरीके से अपने पैसे को पाकिस्तान के अंदर फंसा बैठते हैं वो उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सके। वहीं इस सेक्टर के अंदर मौजूद तमाम किस्म की काली भेड़ों की भी नफ़ी की जा सके। हर शख्स ये चाहेगा कि जितना पॉसिबल हो, जितना मुमकिन हो, इस सेक्टर को भी ट्रांसपेरेंट किया जाए और इसका आगाज़ भले हमसे ही क्यों ना हो। टैक्स पे करना हमारा कौमी फरीज़ा है और हमें उसके ऊपर लाजमी अमल करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि नॉन फाइलर्स या नॉन टैक्स पेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोझ के अंदर लाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के अंदर लाए ताकि वो इस सर्कल के अंदर शामिल हो। चीज़ों को ऑनलाइन करना नहायत पॉजिटिव चीज़ है और इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके अमल किया जाना चाहिए। टैक्स पे करना यकीनन हमारा फरीज़ा है, लेकिन वहीं पे हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उस टैक्स को यूटिलाइज़ करना अच्छे अंदाज में मेक श्योर करे। इसके अलावा जहाँ तक बात है बैंकिंग सेक्टर को यूटिलाइज़ करने की, तो गुज़िश्ता दिनों एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमें जब अपने दुबई के बैंक अकाउंट के अंदर एक ट्रांजैक्शन करना थी तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद कोई भी बैंक हमें ये सहूलत फ़राहम नहीं कर रहा था कि हम लीगल तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन को पॉसिबल कर सकें। इसीलिए आज के दिन तक हम उस ट्रांजैक्शन को लेकर स्टक हैं कि हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। हर शख्स जानता है कि इलीगल कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके से आप उन ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी रकम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लीगल तरीके से इस मुल्क में रहते हुए कोई काम करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे बैंकिंग सेक्टर को अगर IMF चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो उनको चाहिए कि वो हमारे बैंकिंग सेक्टर को इसलिए भी पुश करें कि वो अपने क्लाइंट्स की बेटर सर्विस और उनकी सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस की फराहमी को मेक श्योर करें। यकीनन हर शख्स इस मुल्क की तरक्की चाहता है, हर शख्स चाहता है कि हमारे इदारे ट्रांसपेरेंट हों, करप्शन फ्री हों और मुल्क
قرضے سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر IMF اور پاکستانی گورنمنٹ کی ڈیل ہو جاتی ہے تو یقیناً آئندہ دنوں میں حالات سازگار بھی ہوں گے، حالات انویسٹمنٹ کے لیے مفید بھی ہوں گے، اور آپ کا پیسہ جو آپ آج انویسٹ کریں گے وہ آپ کو کل کو فائدہ بھی دے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انویسٹ کریں، بھلے آپ کمرشل پروجیکٹس کے اندر جانا چاہتے ہوں یا پھر آپ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر، اس کے علاوہ آپ آن گراؤنڈ چیز چاہتے ہوں یا پھر انسٹالمنٹ کے اوپر کسی بھی چیز کی اویلیبلٹی، لیکچرس مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔